हटाकर ये पूरा रास्ता कार्व करते हुए ये मशीन आगे बढ़ रही है। ये पहाड़ का ये हिस्सा आप यहाँ पर देख रहे हैं, उसको पूरी तरह से काटा गया है, तब जाकर ये पूरी सड़क जो है वो तैयार हुई है। 41 जिंदगियों को बचाने के लिए अब अगली उम्मीद दुनिया भर में टनल एक्सपर्ट के नाम से मशहूर अर्नोल्ड डिक्स पर टिकी हुई है। 41 मजदूरों को बचाने के लिए अर्नोल्ड डिक्स को विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया से उत्तरकाशी के सिलक्यारा बुलवाया गया है। अपने मिशन की शुरुआत करने से पहले अर्नोल्ड डिक्स ने सुरंग की एंट्री गेट पर बने मंदिर के आगे सिर झुकाया और बाबा बौखनाग के हाथ जोड़े और इसके बाद सभी मजदूरों को बाहर निकलने का भरोसा दिया। All of our members all around the world are supporting here. I'm supporting here. We're going to get those men out. What I've seen, seriously, what I've seen, there are great works being done. This is going to happen, and look, we're on it, and that's what we're here. And there's a whole team of us here, and we're going to find the solution. सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए अब सभी रेस्क्यू टीमें 6 प्लान्स पर काम कर रही हैं। एक एक पल इतना महत्वपूर्ण है कि अब टनल में कई जगह से प्रवेश करने की तैयारी की जा रही है। हर प्लान के लिए अलग अलग टीम काम कर रही है। प्लान 1 के तहत बरकोट की तरफ से वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी की जा रही है। इसमें टनल के ऊपर से पाइप नीचे की तरफ डाले जाएंगे। इस वर्टिकल टनल की जिम्मेदारी ONGC को दी गई है। इस प्लान के तहत 900 मिलीमीटर का पाइप ड्रिल करके टनल तक पहुंचाया जाएगा ताकि मजदूरों को ऊपर की तरफ से बाहर निकाला जा सके। इसमें सुरंग के बीच से पाइप के लिए रास्ता बनाना होगा, लेकिन इसमें एक बड़ा चैलेंज है। सुरंग की छत को मजबूत करना होगा ताकि टनल के ऊपर से और मलबा नीचे न गिरे। ONGC की टनल बनाने वाले इस प्रोजेक्ट में मशीनें पहुंचाने के लिए BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सड़क बना रही है। इसमें अब BRO 1150 मीटर में से 970 मीटर तक सड़क बनाने का काम पूरा कर चुकी है। ये तस्वीरें देखिए, हम आपको उस मशीन की दिखा रहे हैं जो लगातार रास्ता बनाते हुए जा रही है। ये देखिए, आगे जो मौजूद पेड़ हैं उनको हटा रही है। रास्ते से कैसे जड़ों से इस पेड़ों को उखाड़ा गया है वो आप इन तस्वीरों में देखिए। हमने पीछे से आपको पूरा रास्ता दिखाया। बिलाल, एक बार ये वाली तस्वीर दिखाइए जरा यहाँ से। ये पीछे की तस्वीर इस सड़क की, पहले इस सड़क की तस्वीर दिखाइए जो यहाँ पर बनाई गई है। देखिए किस तरह से खोद कर, और उसके बाद आप देख पाएंगे वो मशीन जो लगातार तेजी से काम कर रही है। और आगे आपको दिखेगी वो पतली सी पगडंडी जो वाकई में यहाँ का छोटा सा रास्ता है। वो छोटा सा रास्ता जो अब पूरी तरह से स्ट्रेच किया जाना है। इस मिट्टी को खोद के साइड से जो पहाड़ की मिट्टी है उसको हटाकर ये पूरा रास्ता कार्व करते हुए ये मशीन आगे बढ़ रही है और उस टॉप तक पहुंचेगी जहां से वर्टिकल ड्रिलिंग की जानी है। देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं उस ड्रिलिंग मशीन की जो यहाँ अभी फिलहाल मौके पर पहुंची है। आगे आपने रास्ता देखा जहां पर पूरी की पूरी खुदाई जो है वो की जा रही है और इसी ड्रिलिंग मशीन से देखिए आगे काम होगा। हमने आपको जो ये स्टीप चढ़ाई दिखाई है उस चढ़ाई में समस्या यहाँ पर मशीनों को लेकर ये है कि वो खुद से उसकी चढ़ाई नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से यह भी कहा जा रहा था कि अगर जरूरत पड़ती है तो इन मशीनों को ऊपर खींचा भी जाएगा। प्लान 1 के अलावा प्लान 2 के तहत मुख्य टनल के बड़कोट की तरफ से भी दूसरी वर्टिकल टनल की तैयारी की जा रही है। इस टनल को NHPC और SJVNL मिलकर तैयार करेंगे। इस टनल में 86 मीटर तक ड्रिलिंग करनी होगी ताकि टनल के एक दूसरे हिस्से से भी मजदूरों को निकाला जा सके। मजदूरों को जल्द से जल्द बचाने के लिए प्लान 3 के तहत टनल के दाहिनी तरफ 170 मीटर एक और एडिट टनल का काम शुरू किया गया है। इस टनल को RVNL से बनवाया जा रहा है। इस टनल की ड्रिलिंग के लिए पाइप्स पहुंचा दिए गए हैं और 23 नवंबर तक इस टनल का काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा ड्रिलिंग के लिए जरूरी उपकरणों को एयरलिफ्ट करके पहुंचाया जाएगा। बड़कोट साइड से एक पूरा प्लान जो है वो यहाँ पर तैयार किया जाएगा, वहां पर ड्रिलिंग की जाएगी। 483 मीटर की ये पूरी ड्रिलिंग है और उस ड्रिलिंग में सिर्फ और सिर्फ वो पाइप लगाया जाएगा जो कि 800 से 900 mm का होगा ताकि ये लेबर जो है वो उससे निकल सके। पूरी टनल जो है उसका निर्माण नहीं होगा, एक तरीका वो है। और उसके अलावा बिलाल आपको यहाँ पर दिखाएंगे इस टनल के दोनों ओर से यानी कि दोनों तरफ से जो ड्रिलिंग का काम है, सुरंग बनाने का, खुदाई का काम है वो शुरू कर दिया गया है। वो इसीलिए किया गया है क्योंकि ये दोनों ही रास्ते जाएंगे उस
मलबे के पीछे जहां पर ये मजदूर जो हैं फंसे हुए हैं। अगर ये दोनों रास्ते वहां पर पहुंच जाते हैं तो दोनों ही रास्तों का इस्तेमाल करते हुए उनको बाहर निकाल लिया जाएगा। मजदूरों को बचाने के लिए प्लान 4 के तहत टेहरी डैम बनाने वाली कंपनी THDC टनल के दूसरी तरफ से टनल बनाने की तैयारी कर रही है। ये टनल 483 मीटर लंबी होगी ताकि मजदूरों को टनल के एक और रास्ते से बाहर निकाला जा सके। इसके लिए THDC ने साइट का इंस्पेक्शन भी कर लिया है और अपनी मैन पावर और मशीनरी को बुला लिया है। प्लान 5 के तहत नेशनल हाईवे बनाने वाली एजेंसी NHIDCL टनल में मलबा गिरने से रोकने के लिए प्रोटेक्शन कैनोपी लगा रही है। सीमेंट से तैयार किए गए ये सपोर्ट सिस्टम टनल की मजबूती और पाइप ड्रिलिंग मशीन की सुरक्षा के लिए तैयार किए गए हैं ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन का काम बार बार नहीं रुक पाए। अभी तक 60 मीटर लंबाई में से 41 मीटर लंबाई में पाइप डाली जा चुकी है, लेकिन इसके बाद मलबा गिरने से काम में रुकावट आ गई। इसलिए मलबे को गिरने से रोकना सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हर डिपार्टमेंट की एक्सपर्ट टीमें अलग अलग इलाकों से टनल में घुसने के लिए काम कर रही हैं। इसके लिए करीब 6 विकल्प लोगों ने दिए, 6 विकल्पों पर काम कर रहे हैं। भारत सरकार की अलग अलग एजेंसीज है जिनको जिम्मेदारी दी गई है। टीमों से भी विशेष रूप से यहाँ ध्यान दिया जा रहा है। उत्तराखंड के सरकार, उनके मुख्य सचिव और उनकी पूरा सहयोग है और NHIDCL ये भी इसमें विशेष रूप से हमारे महमूद करके एडिशनल सेक्रेटरी जो मैनेजिंग डायरेक्टर वो भी काम कर रहे हैं। यहाँ आसपास हिमालय में जहाँ प्राइवेट सेक्टर में चोजिला टनल का काम चल रहा है, बाकी टनल का काम चल रहा है, उन प्राइवेट सेक्टर में भी टनल के काम करने वाले एक्सपर्ट जो थे उनको भी यहाँ बुलाया, जो BRO के थे उनको भी बुलाया है। सुरंग में फंसे मजदूरों के लिए केंद्र सरकार से लेकर उत्तराखंड सरकार तक किस तरह एक्टिव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से फोन पर बात कर रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। DRDO की रोबोटिक्स टीम ने अपना काम शुरू कर दिया है। सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को जरूरी चीजें खाने के लिए मुहैया कराई जा रही हैं। जो अंदर सभी लोग जो अंदर हैं उनके परिजनों से भी उनकी बात हुई है। जो राज्य के नोडल अधिकारी हैं उन्होंने भी बात करी है और साथ ही साथ जो चिकित्सक विभाग है, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, उनके द्वारा भी हालचाल उनके पूछे गए हैं। रेस्क्यू टीम की पहली प्राथमिकता ये है कि सुरंग के अंदर मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा राहत पहुंचाई जा सके। आप इस वीडियो में देख सकते हैं ड्राई चने, बॉइल्ड चने, किशमिश, खीले, मुरमुरे, ड्राई फ्रूट्स सुरंग में फंसे मजदूरों को पहुंचाए जा रहे हैं। इसके अलावा 4 इंच पाइप मजदूरों तक पहुंचाई गई है, लेकिन अब रेस्क्यू टीम ने इसे खाने पीने की सप्लाई पाइप के लिए 6 इंच का बड़ा पाइप ड्रिल कर दिया है ताकि टनल में फंसे मजदूरों तक सॉलिड फूड जैसे रोटी, दाल और सब्जी जैसी चीजें भी पहुंचाई जा सकें। ये 6 इंच डायर की पाइप जो है करीब 53 मीटर लंबी है और 53 मीटर पे जाके हमको ब्रेक थ्रू मिला है। और इससे अब जो आपको सुविधा मिलेगी, एक तो अल्टरनेट फूड लाइफलाइन जो हम कह रहे हैं वो होगा, ऑक्सीजन एंड फूड दोनों हम बेच सकते हैं और बड़े तरह के फ्रूट जिसमें न्यूट्रिशन ज्यादा हो वैसी चीजें हम उसमें बेचते। मजदूरों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मल्टीविटामिन्स और डिप्रेशन दूर करने वाली दवाइयां भी भेजी गई हैं ताकि जिंदगी को बचाने वाली इस लड़ाई में धैर्य के साथ साथ सेहत भी बनी रहे। इवैक्यूएशन की जब बातें हो रही हैं, उनको सुरक्षित बाहर निकालने की जब बातें हो रही हैं, तो एक ऐसा मुख्य पॉइंट है जिस पर चर्चा शायद नहीं की जा रही है और वो है उनका मानसिक स्वास्थ्य, उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो कैसी है। क्योंकि देखिए डॉक्टर्स लगातार उनके संपर्क में हैं, उन तक कई मल्टीविटामिन्स जो हैं वो पहुंचाए जा रहे हैं ताकि सारी चीजें जो हैं वो ठीक रहें। अभिषेक, किस तरह के मल्टीविटामिन्स जो हैं वो उनको दिए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले उन्हें मल्टीविटामिन्स की जो अगर बात करें तो विटामिन सी, विटामिन डी और B6 और B12 के साथ साथ B कॉम्प्लेक्स भी दिया जा रहा है, जिससे उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक रहे और उन्हें किसी भी प्रकार का सेहत को लेकर जो विटामिन के जो भोजन से नहीं मिल पा रहे थे वो पूर्ति कर सके। जिंदगी इस जंग को जीत सके इसलिए और भी इंतजाम किए गए हैं। ऑक्सीजन पहुंचाने का इंतजाम किया जा रहा है। टनल में बिजली सप्लाई चालू है, रोशनी नॉन स्टॉप मिल रही है, एक पाइपलाइन भी है जिससे पानी पहुंच रहा है। रेस्क्यू टीम पूरी कोशिश कर रही है कि अंदर फंसे लोगों को कोई नुकसान न हो और इसके लिए भगवान से प्रार्थना भी की जा रही है।